शास्त्र अनुसार कहा जाता है कि ब्रह्मा ने सृजन के दौरान ही एक चौंकाने और बेहद ही सुंदर महिला को बनाया था। हालांकि उनकी यह रचना इतनी सुंदर थी कि वे उसकी सुंदरता से मुग्ध हो गए और ब्रह्मा उसे अपनाने की कोशिश करने लगे। ब्रह्मा जी अपने द्वारा उत्पन्न शत्रुपा के प्रति आकृष्ट हो गए तथा उन्हें टकटकी बांधकर निहारने लगे। शत्रुपा ने ब्रह्मा की दृष्टि से बचने की हर कोशिश की, किंतु असफल रही। कहा तो ये भी जाता है कि शत्रुपा में हजारों जानवरों में बदल जाने की शक्ति थी और उन्होंने ब्रह्मा जी से बचने के लिए ऐसा किया भी, लेकिन ब्रह्मा जी ने जानवर रूप में भी उन्हें परेशान करना नहीं छोड़ा। इसके अलावा ब्रह्मा जी की नजर से बचने के लिए शत्रुपा ऊपर की ओर देखने लगी तो ब्रह्मा जी अपना एक सिर ऊपर की ओर विकसित कर दिया, जिससे शत्रुपा की हर कोशिश नाकाम हो गई। भगवान शिव ब्रह्मा जी की इस हरकत को देख रहे थे। शिव की दृष्टि में शत्रुपा ब्रह्मा की पुत्री सदृश थी, इसलिए उन्हें ये घोर पाप लगा। इससे क्रुद्ध होकर शिव जी ने ब्रह्मा का सिर काट डाला ताकि शत्रुपा को ब्रह्मा जी की कुदृष्टि से बचाया जा सके। शास्त्र अनुसार भगवान शिव ने इसके अतिरिक्त भी ब्रह्मा जी को शाप के रूप में दंड दिया। इस श्राप के अनुसार त्रिदेवों में शामिल ब्रह्मा जी की पूजा उपासना नहीं होगी। इसलिए आप देखते हैं कि आज भी शिव एवं विष्णु पूजा का व्यापक चलन है, जबकि ब्रह्मा जी को उपेक्षित रखा जाता है। धर्म के बुनियादी सिद्धांतों के अनुसार लोलुपता, वासना, लालच आदि की इच्छाओं को मोक्ष प्राप्ति का अवरोधक तत्व माना गया है। इस तरह का काम करके ब्रह्मा जी ने पूरे मानव जाति के समक्ष एक अनैतिक उदाहरण पेश किया था, जिसके कारण उन्हें ये श्राप मिला था। जब ब्रह्मा और विष्णु जी का ये विवाद कि त्रिदेवों में कौन श्रेष्ठ है नियंत्रण से बाहर होने लगा, तब अन्य देव मुनियों ने त्रिदेवों में श्रेष्ठ के अंतर को स्थापित करने के लिए भगवान शिव की मदद मांगी। शिवलिंग को शिव का प्रतीक माना जाता है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी और लिंग का अर्थ है सृजन। इस विवाद में बड़ा तो मैं बड़ा का अंत करने के लिए सदाशिव एक विशालकाय ज्योति स्तंभ रूप में प्रकट हुए, जिसकी ओर छोर का पता निश्चित था। शिव ने उन दोनों को चुनौती दी कि जो भी इस शिवलिंग की किसी भी छोर तक पहुंच जाएगा, उसी का वर्चस्व सबसे बड़ा होगा। यह सुनते ही ब्रह्मा ने एक हंस का आकार ले लिया और वर्चस्व साबित करने के लिए शिवलिंग के ऊपर की ओर उड़ान भरी। वहीं विष्णु एक सुअर के रूप में वेश बदलकर शिवलिंग के नीचे के क्षेत्र में उतरे। जैसे ही कुछ दूर तक विष्णु जी ने यात्रा तय की, उन्हें एहसास हुआ कि इससे पहले भी शिव ने उन्हें मात दी थी। अतः विष्णु लौट आए और भगवान शिव को सुप्रीम रूप में स्वीकार किया। वहीं ब्रह्मा ने रास्ते में ऊपर की तरफ बढ़ते समय केतकी फूल से मुलाकात की और केतकी को यह बोलने के लिए मनाया कि वे शिव को जाकर बताएं कि ब्रह्मा शिवलिंग के सबसे ऊपरी छोर तक पहुंच गए हैं। शास्त्र अनुसार ब्रह्मा जी की बात मानकर केतकी फूल ने भगवान शिव से झूठ कहा, जिसका पता शिव जी को लग गया। इसके बाद भगवान शिव ने क्रोधित होकर ब्रह्मा को श्राप दिया कि उनकी इस पृथ्वी पर कहीं भी पूजा नहीं की जाएगी और केतकी फूल का किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में पूजा के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लाजिमी है कि अन्य पौराणिक कहानियां अनैतिक गतिविधियों के प्रति डर पैदा करने के लिए बनाई गई होती हैं। बहरहाल भारत में ब्रह्मा जी के कुछ ही मंदिर हैं, जिनमें से राजस्थान के पुष्कर में स्थित ये मंदिर प्रमुख है। इस स्थान को ब्रह्मा जी का घर भी कहा जाता है। मान्यता है कि मुगल शासक औरंगजेब के शासन काल के दौरान अनेकों हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया गया। ब्रह्मा जी का यही एकमात्र मंदिर है जिसे औरंगजेब छू तक नहीं पाया। इस मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ। आमतौर पर इस मंदिर को 2000 साल पुराना माना जा रहा है। तमिलनाडु के कुंभकोणम में स्थित ब्रह्मा जी के इस मंदिर को भी भारत के अन्य सभी मंदिरों में से प्रमुख मंदिर माना जाता है। आंध्र प्रदेश के चेपलू में चतुर्मुख ब्रह्मा मंदिर इस तरह के दूसरे मंदिरों में से एक है, जिसे लगभग 200 साल पहले राजा वासिरेड्डी वेंकटाद्रि नायडू द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पर ब्रह्मा के साथ शिव की पूजा भी की जाती है।